मैंने बच्चों को कुल्फ़ी बना के खिलाई तो बच्चों की डिमांड हो गई कि फिर से कुल्फ़ी बना के खिलाओ। मेरे बच्चे तो मार्केट का कुल्फ़ी खाना भूल ही गए हैं जब से मैंने इन्हें घर में बना के खिलाया। तो मैं सोची चलो ठीक है, कुल्फ़ी तो बनाऊंगी पर इस बार थोड़ा सा टेस्ट चेंज करूंगी, है ना। एक ही कुल्फ़ी बना के खिलाऊंगी तो फिर दोबारा बच्चे तो मांगेंगे नहीं। तो सोची चलो कुल्फ़ी तो ज़रूर बनाऊंगी लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करूंगी जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई हूँ और उसमें डाल रही हूँ मैं दूध। तो यहाँ मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ। 1 लीटर काफ़ी है आइसक्रीम के लिए, सॉरी कुल्फ़ी के लिए। तो 1 लीटर दूध को सबसे पहले मैं अच्छे से गर्म करूँगी और अच्छे से बॉयल होने दूँगी। और ये जो कुल्फ़ी है ना, ये आप कितना भी बना के खिला दो बच्चों को, बच्चों का मन नहीं भरता। और ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है क्योंकि हम जो घर में कुल्फ़ी बनाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाते हैं, काफ़ी हाइजेनिक होती है। मार्केट की कुल्फ़ी में पता नहीं क्या क्या डाला होता है, कब कब की दूध होती है। तो बच्चों की अगर डिमांड होती है कुल्फ़ी खाने की तो ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं कुल्फ़ी बनाने में। और कुल्फ़ी की दूध मेरी जब तक उबल रही है, तो जब तक 1 किलो दूध आधा किलो नहीं हो जाता अच्छे से जल के, तब तक मैं उसे चढ़ा के छोड़ दी हूँ। इधर मैं ली हूँ चॉपर और चॉपर में सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से डाल दीजिए और इसके बाद इसको चला दीजिए। तो ये जो चॉपर है ना, ये बड़ा अच्छा काम करता है। ये केवल किचन के प्याज लहसुन काटने में ही नहीं, ड्राई फ्रूट्स काटने में भी बहुत काम देता है। ये देखिए मेरी सारी ड्राई फ्रूट्स कितने अच्छे से कट गई। और इधर मेरा दूध भी उबल उबल के 50% तो हो ही चुका है। तो इसी तरीके से दूध को अच्छे से अभी और भी उबालना है, बस थोड़ी देर और उबाल लूँगी। लेकिन सच कहती हूँ, जब आप घर में कुल्फ़ी वगैरह बनाओ ना तो बनाने में भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये बहुत ही झटपट से बन भी जाती है और खाने में तो क्या ही कहने, ऐसी कुल्फ़ी मार्केट में कहाँ मिलने वाली है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब बच्चों की डिमांड होती है कि कुल्फ़ी बना दो। खासकर गर्मियों में घर में अगर आप कुल्फ़ी बनाओ तो खाने में इतना मज़ा आएगा ही। और छुट्टी वाले दिन हो, सारे लोग घर पे हों, तब तो और ज़्यादा। इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो ध्यान से देखिए कि मैं चीनी कितना डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा मीठा कम खाते हैं इसलिए मैं थोड़ा कम चीनी दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि थोड़ा हम लोग मीठा कम खाते हैं। तो कुल्फ़ी वगैरह जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा मीठा बनाओगे तो वो भी मज़ा नहीं आता। और जो दूध हम लोग इससे जलाते हैं ना, तो वो 50% जब उबल जाती है तो दूध में नेचुरली थोड़ा मीठापन आ जाता है। और ये मेरे ड्राई फ्रूट्स भी इतनी अच्छे से चॉप्ड हो गई है। और इसके बाद मैं ली हूँ यहाँ पे 2 मैंगो। और मैंगो का करूँगी क्या, तो चलिए दिखाती हूँ। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। तो करना क्या है, दूध तो अपना एक साइड उबल रहा है तो दूध को कुछ करना नहीं है। और ये जो मैंगो था ना मेरा, वो मैं पहले इसे छील लेती हूँ। पहले मैं सोची कि इसे ऐसी हाथ से निकाल के छीलती हूँ, पर ये मैंगो थोड़ी अलग टाइप की है तो ये छिलका निकल नहीं रही थी। अगर मैं निकाल रही थी तो साथ में इसका पल्प भी निकल रहा था। फिर मैं छीलने वाला से पीलर से इसको छीलने लगी तो बड़े आसानी से छिल गया। फिर मैंगो को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। जितना ये नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा छोटा टुकड़ा करना है, बस छोटा बड़ा हर साइज का टुकड़ा का मैंगो चलेगा। तो इस तरह से 2 मैंगो का मैंने पल्प निकाल लिया। और इधर मेरी दूध भी अच्छे से उबल के 50% से और भी कम हो गई, समझिए 40% हो गई। तो अब मैं इसे पहले निकाल लेती हूँ एक बर्तन में और इसको रख दूँगी मैं ठंडा होने के लिए। तो चलिए अब दूध को मैं रख दे रही हूँ सबसे पहले पंखा के नीचे अच्छे से ठंडा होने के लिए। तो जब तक मेरी दूध ठंडी होती है तब तक आगे दिखाती हूँ कि करना क्या है। तो यहाँ ली हूँ मैं मिक्सी का जार और दूध जब अच्छे से ठंडी हो गई, फिर देखिए कितनी गाढ़ी और भी हो गई ना। फिर सारा दूध मिक्सी के जार में डाल देंगे। फिर ये मैंगो का पल्प निकाले थे वो इसमें डाल देंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा रोज़ एसेंस। ये इस कुल्फ़ी के टेस्ट को और भी अच्छा कर देगा। बहुत अच्छी रोज़ जैसी खुशबू आती है, ऐसा लगता है कि आप गुलाबों की पंखुड़ी वाली कुल्फ़ी खा रहे हो आम की फ्लेवर में। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के इलायची का पाउडर और फिर एक बार मिक्सी को चला देंगे।
और ये देखिए मज़ेदार सी कुल्फ़ी बन गई ना। और अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और अच्छे से पहले इसे मिक्स कर देंगे एक करछी की मदद से। और अब लेंगे, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर लेंगे कुल्फ़ी मोल्ड, या फिर आपके पास ग्लास हो तो वो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ फ़िलहाल मैं ले रही हूँ कुल्फ़ी मोल्ड, और सभी में बस एक एक करछी डाल रही हूँ। और ये इतनी अच्छी गाढ़ी और इतनी अच्छी क्रीमी है ना कि आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करो इस टाइप की मैंगो कुल्फ़ी। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चों को तो खासकर बहुत पसंद आने वाली है। और ये तो मेरी भर गई है पूरी। इसके बाद ऊपर से मैं लगा दूंगी इसमें फॉइल पेपर और ढक दूंगी। और इसके बाद अभी मेरे पास काफ़ी लिक्विड बचा है कुल्फ़ी वाली, तो इसके बाद यहाँ मैं ली हूँ ग्लास, और इसमें भी मैं ये कुल्फ़ी का घोल डाल दे रही हूँ। और इसके बाद इसमें भी जब भर गया अच्छे से, फिर मैं सोची चलो थोड़ा सा तो और बचा है, तो उसको भी एक टिफ़िन में डाल ही देती हूँ। फिर मैं सोची चलो एक और ले ही लेते, तो एक छोटा सा मैं टिफ़िन ली, और उसमें भी जो भी बचा हुआ था सारा कुछ मैं पोंछ के अच्छे से डाल दी। तो देखा 1 केजी दूध में इतनी सारी कुल्फ़ी बन गई कि आप जी भर के खा सकते हो। और अब सारी कुल्फ़ी को मैं रखूँगी फ्रिज में सेट होने के लिए, कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए। तो मेरी सारी कुल्फ़ी तो बन के हो गई रेडी, और अब मैं इसे रखूँगी फ्रिज में 8 घंटे के लिए। और 8 घंटे बाद मैं दिखाती हूँ कि मेरी कुल्फ़ी कितनी मस्त बनी है। तो ये देखिए कुल्फ़ी, और इतने बड़े साइज़ की कुल्फ़ी है ना कि अगर आप एक खा लोगे ना तो आपका अच्छा खासा पेट भी भर जाएगा। और हेल्दी तो है ही और टेस्टी भी है, क्योंकि हम जो घर में बनाते हैं उसकी तो बात ही अलग होती है। मार्केट में ऐसी कुल्फ़ी कहाँ मिलने वाली है। और इस तरह से आप चाहो तो पीसेस में कट करके भी खा सकते हो। और हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप हर चीज़ घर में बनाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो मार्केट की चीज़ें खाना तो ज़रूर आप भूल जाओगे। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आपको खाना हो तो घर में बनाइए, और ख़ुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। इससे क्या है, ये टेस्टी भी, आपको टेस्टी की टेस्टी, हेल्दी की हेल्दी, और बेस्ट क्वालिटी की आपको खाने के लिए हर कुछ मिल जाती है। और ये देखिए कुल्फ़ी मोल्ड में मैं ज़्यादा डाली थी, इसकी डिज़ाइन देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो इसी तरह से मज़ेदार सी मैंगो कुल्फ़ी बनाइए घर में, और बाहर का मार्केट की चीज़ को करिए अवॉइड, और अपने शरीर को रखिए स्वस्थ। तो आई होप आपको मेरी ये मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरी कुल्फ़ी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।